दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर। ओ पानी ना मिला, ओ पानी ना मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में। ओ दबाया गया, ओ दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे। ओ फल आया, ओ फल आया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आप सबका स्वागत है क्राइस्ट मसीह इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, हम विश्व
भर के बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष रूप से भारत के बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ उन पर है और वे दुष्ट लोगों के प्रभाव से सुरक्षित है। वे हमेशा पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसी के रूप में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बटे का बकरा टेको शकर पर अंग लेकर उसके और एक टेको बकरा टेको शकर पर अंग लेकर एक टेको बकरा टेको शकर दिन लेकर एक टेको इसके पंडल मुंडल बचन लेके जिंदगी को हम तरफ पूछे रे बोस करे बटे का बकरा इसके रांदे और ये लेकर एक इसके रहंदे लो हो रे इसके एक टेको बकरा टेको शकर पर अंग लेकर अंग उसके अंदर एक टेको बकरा टेको शकर बा मुझे अंदर लेकर एक दाना दूर उसके अंदर ले एक टेको बकरा टेको उषाकर पर लेकर आंदलो रे हेंदरे रापतो को के देकर आंदलो उसके पंदला और बुंदला बातांदली कजंदरी भगवंतरो पूछरे बोस करे बोटा का बकटे को उषाकर पर लेकर आंदो और एक देके बोकरा टेके बोसकर पर आंदे करे के देके बोकरा टेके अंदर उसके आंदो मुझी के तरह के रोका देके मंगल अंदर उसके पंडला बुंदला बाचंदलो और एक देके बोकरा टेके बोसकर पर लेकर आंदो उसके पंडला बुंदला बाचंदली का और जिंदरी बागुंदर पूछरे बोस कर बटा का बकरा टेके बोसकर पर लेकर आंदो उसके पंडा और एक टेके बोकरा टेके बोसकर पर करते के जिंदरी उसके पंडला अंदर उसके मंडो मुझी के उसके पंडला बुंदला बाचंदली का जिंदरी बागुंदर पूछरे बोस कर बटा का बकरा टेके बोसकर पर लेकर आंदो उसके पंडला बुंदला बाचंदली का जिंदरी बागुंदर पूछरे बोस कर बटा का बकरा टेके बोसकर बा मुझी लेकर के टेके बोकरा टेके बोसकर पर ले रहे दोस्त के आंदो और एक टेका बकरा टेका बोसकर बहुत धन्यवाद 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 दिगरे इसके रंदलो प्रपंडल बंदल बचनली का इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया। हे हे एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हम है एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। मेरे को जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं को हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता चमकारों को कहता बाका जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता चमकारों को कहता बाका जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। अब है एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है
और मैं जानता हूँ मैं हम है हा हम है एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठ जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की और मैं जानता हूँ मैं कौन जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ के चलता कारों से कहता मैं बात का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ के चलता कारों से कहता मैं बात का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता Hallelujah! Praise the Lord! अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 14 तारीख और आज का वचन है यह किस प्रकार का मनुष्य है। वचन लिया गया है मत्ती का 8वां अध्याय और 27वां वचन GW से। और वे अचंभ करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ एक नाव पर था जब एक भयानक तूफान उठा। डर कर और निराश होकर उसके चेलों ने उसे जगाया। यीशु ने बस तूफान को डांटा और इसे शांत होने का आदेश दिया और इसने आज्ञा मानी। चेले आश्चर्य करने लगे कि कैसे हवा और समुद्र ने उसकी आज्ञा मानी और आपस में सोचने लगे, यीशु किस प्रकार का मनुष्य है। क्या आप जानते हैं कि जैसे यीशु प्रभु ने तूफान से बात की और वे शांत हो गए, वैसे ही आप हर उस वस्तु से बात कर सकते हैं जो आपको परेशान कर रही है। हाँ, आप कर सकते हैं। आपके पास वही जीवन है जो कि प्रभु यीशु के पास है। 1 यूहन्ना इसका 4था अध्याय और 17वां वचन। इसलिए चंगाई, सफलता, आनंद और शांति की घोषणा करने में निर्भीक बनो। जैसे ही आप हर जगह विश्वास के वचनों को बोलते हैं, जैसे ही आप हर जगह विश्वास के वचनों को बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है 1 यूहन्ना इसका 4था अध्याय और 4था वचन। हम अपने हाथों उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और मेरे पीछे घोषणाओं को बोलेंगे। जैसे ही मैं विश्वास भरे वचनों को बोलता हूँ, वैसे ही सारी सृष्टि मेरी बात सुनती है और आज्ञा मानती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा महिमा से महिमा में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जहां कहीं पर भी आप हैं, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, दोस्त एक हाई फाई देके उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है प्रेम, एक सच्चे विश्वासी का चिन्ह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपके पास आपके बाइबल है, जल्दी से लेकर आएंगे क्योंकि हम कुछ वचन आज पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? ओके, तो हम जाएंगे इफिसियोस का 5वां अध्याय और 2 वचन। लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि प्रेम में चलो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेम एक मसीह, एक विश्वासी, एक सच्चे विश्वासी का क्या है? चिन्ह है। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम हमारे जीवन से दूसरों को क्या दिखाएं? प्रेम दिखाएं। हालेलुया। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वचन क्या कहता है? प्रेम में चलो, यानी कि हमें हर एक से क्या करना है? प्रेम करना है, उनके साथ प्रेम में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आए वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 19 वचन से हम पढ़ेंगे। और लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। ग्लोरी, हालेलुया। यानी कि वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। हालेलुया। इसलिए हम भी उनसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। ग्लोरी, हालेलुया। यानी वचन क्या कह रहा है कि अगर कोई कहे कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं और अपने भाई से
या किसी भी व्यक्ति से अगर वो प्रेम नहीं करता है, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो झूठा है। क्योंकि जो व्यक्ति उसे दिखाई दे रहा है उससे वो प्रेम नहीं कर सकता, तो परमेश्वर जिसे उसने देखा ही नहीं उससे वो प्रेम कैसे करेगा। हालेलुया। यही कारण है कि हमें प्रेम में सर्वदा चलना क्या है, जरूरी है। यानी हमेशा हर किसी से हमें प्रेम में रहना है। हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए। हालेलुया। मत्ती उसका 5वां अध्याय और 45 वचन में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और सत्यनिष्ठ और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों लोगों पर क्या देता है, अपने सूर्य का प्रकाश भेजता है, वर्षा भेजता है। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है। हालेलुया। यही कारण है कि हमें भी कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। कई बार हम सोचते वो प्रेम के योग्य नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं उससे क्यों प्रेम करूं, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, मैं उससे प्रेम क्यों करूं। लेकिन वचन हमें क्या बताता है कि परमेश्वर किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं करता है। सच्चाई ये है कि एक मसीह के रूप में, परमेश्वर की संतान के रूप में हमारे जीवन में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिससे हम प्रेम नहीं करते हैं। यानी कि चाहे सामने वाला कैसा भी क्यों ना हो, हमें हमेशा उनसे क्या करना है, प्रेम ही करना है। हमारा व्यवहार कैसे होना है, प्रेम भरा होना है। कोई कह सकता है मैं कैसे सबसे प्रेम कर सकता हूँ, वो परमेश्वर है इसलिए वो सबसे कर सकता है, पर मैं कैसे कर सकता हूँ। याद रखिए वचन क्या कहता है कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया, हमने परमेश्वर के स्वभाव और जीवन को भी ग्रहण किया। हालेलुया। तो हमारे अंदर किसका स्वभाव है, परमेश्वर का। अगर परमेश्वर हर एक से प्रेम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका स्वभाव, उसका जीवन हमारे अंदर है, तो हम हर एक से प्रेम कर सकते हैं। लूका उसका 6 अध्याय और 27वां वचन कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर कोई तुम्हारा शत्रु भी है उसके साथ भी क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया। कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है फिर भी तुम उसका क्या करो, भला करो। हालेलुया। यानी कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कोई हमें पसंद करता है नहीं करता है, उनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा है नहीं है, या सामने वाला कैसा है, अच्छा है बुरा है, जो भी है जैसा भी है, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर क्या कह रहा है, सबसे क्या करो, प्रेम करो। यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से, यानी जो लोग हमारे साथ बुरा करते उनके साथ भी क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया। उनका भी क्या करो, भला करो। और लूका के 6 अध्याय के 35 वचन में वचन फिर से हमें यही बताता है। देखिए क्या लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बार बार हमें क्या कह रहा है, क्या करना है, प्रेम में चलना है। क्या करना है, प्रेम में चलना है। हालेलुया। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव और जीवन हमारे अंदर है, तो ये हमारे लिए संभव है कि हम भी क्या करें, सबसे प्रेम करें, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना व्यवहार करे। याद रखिए परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, और अगर परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी हर एक से प्रेम करना है। अगर परमेश्वर उससे प्रेम करता है तो मैं भी उससे क्या कर सकता हूँ, प्रेम कर सकता हूँ। और मुझे उससे क्या करना है, प्रेम करना है। हर एक से मुझे कैसे चलना है, प्रेम में चलना है, हर एक का भला करना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है और उसके संतान के रूप में मुझे भी ऐसा ही
होना है। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि उसका जीवन और स्वभाव हमारे अंदर है, हम हमेशा प्रेम में चल सकते हैं और पृथ्वी के हर वस्तु के ऊपर पूरी तरह से हम किस में चल सकते हैं? नियंत्रण में चल सकते हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु थे, क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 17 वचन क्या कहता है? जैसे प्रभु यीशु है वैसे ही हम हैं। अगर हम प्रभु यीशु के जीवन से भी देखें तो प्रभु यीशु जहां कहीं गए, जिससे भी वो मिले, उन्होंने क्या दिखाया? प्रेम दिखाया। वो हर एक के साथ कैसे थे? प्रेम में थे। हालेलुया। उन्होंने हमेशा एक कैसे जीवन जिया? प्रेम से भरा हुआ। प्रभु यीशु जिनसे भी मिले, प्रभु यीशु ने उन्हें क्या दिया? प्रेम दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरी बाइबल हमें यही बताती है प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में, और उन्हें हर एक को बताया किस तरह से परमेश्वर भी हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि एक सच्चे विश्वासी, आप सच्चे विश्वासी है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है? प्रेम से पता चलता है। अगर एक मसीह प्रेम में चल रहा है, वो सच्चा विश्वासी है। और अगर एक विश्वासी, अगर एक मसीह प्रेम में नहीं चल रहा, तो ये चिंता की बात है, परेशानी की बात है। हालेलुया, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हर एक मसीह के अंदर क्या है? परमेश्वर का स्वभाव और जीवन, और हमें स्वाभाविक रूप से हर एक से कैसे रहना है? प्रेम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित है इस बात को जानकर कि प्रेम में चलना कितना जरूरी है। हालेलुया। अगर कोई भी ऐसे था जिसे आप पसंद नहीं करते थे या प्रेम नहीं करते थे, तो अभी इसी क्षण अपना मन बनाइए कि आप उस व्यक्ति से भी क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। अगर नाराज थे, उस नाराजगी को भूल जाइए। गुस्सा थे, उसे भूल जाइए और मन बनाइए कि जैसे ही उसे मिलेंगे दोबारा क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे और उसके साथ कैसे चलेंगे? प्रेम में चलेंगे। और हर एक के साथ कैसे रहेंगे? प्रेम में। सबका भला करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इन बातों को अपने दोस्तों को भी सिखाइए कि कैसे चलना है? प्रेम में चलना है। हालेलुया। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो भी यहाँ पर बताया है, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन, मम्मी पापा, सबको जरूर बताइएगा। इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनके साथ दोबारा इस प्रोग्राम को जरूर देखें। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपना मुख बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं राजा का संतान हूँ। मेरे पास महानता का बीज है। रॉयल्टी मेरी है जन्मसिद्ध। मैं संघर्ष नहीं करता। मैं अनुग्रहित हूँ। मैं कृपा प्राप्त हूँ। मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप हमारे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद करके, अपने मन में विश्वास करके मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मेरे पीछे कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह
जीवित है। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे बचाने के लिए। मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो बधाई हो और स्वागत है परमेश्वर के इस महान परिवार में। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने भी इस समय अपना जीवन आपको दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनका जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपकी आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके वचनों के द्वारा। मैं कहती हूँ ये सुरक्षित है प्रभु और ये आशीषित है। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। अगर आप सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपनी भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे बैंक की डिटेल्स स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात कर आप अपना भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने की योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समय है जहाँ पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पर काम कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा कैसे चले, स्वास्थ्य में कैसे जिए, स्वास्थ्य में। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया है। हालेलुया। तो जहां पर भी आपको परेशानी है, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं और दूसरे हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ हर उस बच्चे के लिए प्रभु, हर उस व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। अगर कोई भी बीमारी उनके अंदर है, हाँ प्रभु, आई कमांड, हाँ प्रभु, मैं हर एक बीमारी को, रोग को, दुर्बलता को प्रभु उनके शरीरों से जाने के लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ रागे बाबा सी के बादो आसा की अला आंत मा एता असाता एता लजो। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद। सर के बाद से लेकर पैर के नाखून तक, क्योंकि शायद कन में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। मैं कहती हूँ उनके शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है। हर एक दर्द को जाने के लिए बोलते हैं प्रभु। उनकी हड्डियों में आपके सामर्थ्य को बोलते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ देवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर उनके अंदर काम कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारी डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और आपने आज बहुत कुछ सीखा। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो कुछ भी बताया जाता है वो दूसरों को भी बताइए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, है ना, आपकी सोसाइटी में लोग हो सकते हैं, आपके स्कूल में आपके दोस्त हो सकते हैं, सबको बताइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह के लिए। जहाँ कहीं पर भी हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह, आपके वचनों के लिए।
मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ कि आपकी बुद्धि समझ की आत्मा उनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। ये आशीषित है और एक आशीष है प्रभु। ये सुरक्षित है, स्वास्थ्य इनका है प्रभु। इनके घरों में शांति है, आनंद है प्रभु। कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं है। हालेलुया। और अपने जीवन से आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह ले जा रहे, निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे पीछे से बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.